नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक नया भाग लेकर आई हूँ। पाठ लाख की चूड़ियाँ। इसके प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अब इसके बाद में ये पाठ खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद में कौन सा नया पाठ शुरू करें वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं उसी पाठ के वीडियो बना पाऊँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बदलू जनार्दन को किस नाम से बुलाता था? बदलू जनार्दन को लल्ला नाम से पुकारता था। प्रश्न 2, बदलू जनार्दन को क्या क्या देता था? बदलू जनार्दन को लाख की रंग बिरंगी गोलियां, मलाई और आम खाने के लिए देता था। प्रश्न 3 है, लाख की चूड़ियों के बदले बदलू को क्या क्या प्राप्त होता था? बदलू को शादी ब्याह के मौके पर लाख की चूड़ियों के बदले बहुत सारा धन, उसकी पत्नी के लिए कपड़े और उसके लिए साफा और अनाज मिलता था। प्रश्न 4, बदलू ने जनार्दन को क्यों नहीं पहचाना? बदलू जनार्दन को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो जब छोटा था तब उसके पास आता था। अब वो बड़ा हो चुका है, 8-10 सालों के बाद वो उससे मिल रहा है। पहले वो बालक था, अब वो युवा है, तो इस कारण वो उसे पहचान नहीं पाया। प्रश्न 5, जनार्दन ने बदलू से मिलने पर क्या क्या सवाल किए? जनार्दन बदलू से मिला तो उसके मन में कई प्रश्न आए। उसने बदलू से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हैं क्या? आपकी गाय कहाँ गई? प्रश्न 6, जमींदार को चूड़ी नहीं देने के पीछे बदलू ने क्या कारण बताया? जमींदार को चूड़ी नहीं देने के पीछे बदलू ने कारण बताया कि जमींदार मुझे इस जोड़े के पीछे केवल 10 आने दे रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें शहर से लाने के लिए कह दिया और उन्हें ये जोड़ा नहीं दिया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू के मन में काम धंधा बंद होने के कारण बहुत बड़ी व्यथा मन में थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। अगला प्रश्न 8 अब मैं आगे लिख रही हूँ। प्रश्न 8, लाख की चूड़ियों और कांच की चूड़ियों के बीच 5 अंतर बताइए। तो कुछ तो आपको पाठ से ही पता चल गया है कि लाख की चूड़ियां हमें एक कीड़े से प्राप्त होती है, जबकि कांच हमें प्रकृति में रेत, सोडा लाइम और चूना इनकी क्रिया से प्राप्त होता है। लाख मजबूत होता है जबकि कांच की चूड़ियां मजबूत नहीं होती है। लाख की चूड़ियां वजन में भारी होती है जबकि कांच की चूड़ियां हल्की होती है। लाख की चूड़ियां टूटने पर चोट नहीं लगती जबकि कांच की चूड़ियों के टूटने पर चोट लग सकती है। लाख की चूड़ियां हस्त कारीगर बनाते हैं जबकि कांच की चूड़ियां फैक्ट्रीज में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 9, हस्त कारीगरों की दुर्दशा के प्रमुख कारण लिखिए। हस्त कारीगरों की दुर्दशा का प्रमुख कारण आप किताब में ही पढ़ चुके हैं, मशीनी युग का आना। तो उत्तर होगा हस्त कारीगरों की दुर्दशा का प्रमुख कारण मशीनी युग का आना है। मशीनों के कारण उनकी दुर्दशा हो रही है, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं। और एक और कारण है कि हस्त कारीगर हैं वो नवीनीकरण तकनीकें अपने काम में नहीं ला रहे हैं, अप टू डेट नहीं हो रहे हैं। यदि वो अपनी कला को तकनीकों के माध्यम से अलग अलग रूपों में यदि प्रस्तुत करें तो लोग उनकी तरफ
जरूर आकर्षित होंगे और उनकी दुर्दशा नहीं हो पाएगी। तो एक तो मशीनी युग का आना, दूसरा उनका नई नई तकनीकों को नहीं अपनाना उनकी दुर्दशा का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, हस्त कारीगरों के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं, उन्हें उपयोग में लेना चाहिए। उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें खरीदना चाहिए, उनकी कला को प्रोत्साहित करना चाहिए। आधुनिक समाज में हस्त कारीगरों का क्या महत्व है? आज के समय में हम देखते हैं तो हस्त कारीगरों का महत्व बढ़ा है, क्योंकि लोग मशीनों से बनाई हुई चीजों की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हस्त कारीगरों के द्वारा बनाई हुई चीजों की तरफ वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उनको पता चल गया कि इसमें कितना समय लगता है और इसमें कितनी सुंदर से बारीकी से काम हुआ है, तो वो उनको उचित मूल्य देकर वो चीजें खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय का वाक्य प्रयोग करें। वस्तु विनिमय का वाक्य प्रयोग है, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय के द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा वाक्य प्रयोग, वस्तु विनिमय आज के समाज में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, लोहा लगना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। लोहा लगना यानी मुश्किल होना, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बच्चे को चुप कराने में लोहे लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, हस्त कारीगरों के कामकाज बंद होने के पीछे क्या कारण है? हस्त कारीगरों के कामकाज बंद होने के पीछे का मुख्य कारण है मशीनी युग का आना। हर कार्य आज मशीनों से हो रहे हैं, इस कारण से उनके उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह भाग पसंद आया है और आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे और मुझे कमेंट कर बताएंगे कि अब आपको कौन सा पाठ चाहिए, जिससे मैं उसी के ऊपर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।